आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों के बीच आया हूं और मैं आज अपने फेसबुक पेज से पहली बार लाइव आ रहा हूं। जो साथी जुड़ेंगे उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने आज किसानों के साथ सबसे भद्दा मजाक किया है। कहती है किसानों की आय दुगनी करूंगी और दुगनी के बजाय आज डीएपी का जो डाई बोलते हैं गांव के अंदर, उसके खाद के कट्टे का 1200 रुपये से रेट बढ़ाकर 1900 रुपये कर दिया गया है। ये किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है भारत सरकार ने। इसके लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को इसका विरोध करना है। मेरी तबीयत खराब थी, आज मैं गाजीपुर बॉर्डर नहीं पहुंच पाया, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सरकार लॉकडाउन के नाम पर जो लोगों के साथ मजाक कर रही है, क्या कोरोना चुनाव वाले राज्य में नहीं जाएगा? और अगर कोरोना चुनाव वाले राज्य में नहीं जाता है तो भारत सरकार को तुरंत मध्यावधि चुनाव कराने चाहिए, ताकि पूरे भारत के अंदर चुनाव होगा और भारत के अंदर से कोरोना चला जाएगा। इसलिए आप लोग अपने आंदोलन पर नज़र बना करके रखें, क्योंकि ये आंदोलन अब एक किसानों का आंदोलन नहीं बचा है। ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और इस आंदोलन के माध्यम से भारत को आज़ाद कराना है, क्योंकि भारत सरकार बंधक बन चुकी है कॉरपोरेट घराने के, और कॉरपोरेट घराने का बंधक बनकर भारत सरकार पूरे भारत को बेच रही है। वरना सरकार बताए डीजल डबल, पेट्रोल डबल, खाद डबल और फसल के दाम आधे, तो कैसे किसान की आय दोगुनी करेगी? उसका कोई फार्मूला सरकार के पास नहीं है। सरकार सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है देश की जनता को, और इसमें देश के प्रत्येक नागरिक को इसमें साथ आना पड़ेगा। और माननीय राकेश टिकैत जी के दिए हुए तीनों शब्द आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। सेना का टैंक, किसान का ट्रैक्टर और नौजवानों के लिए ट्विटर। आप सब लोगों को ट्विटर पर आना पड़ेगा और ट्विटर पर लड़ना पड़ेगा इनके लिए, क्योंकि किसानों के पास आईटी सेल नहीं होती है, और जितने पढ़े लिखे युवा वर्ग है उनको इनका आईटी सेल बनना पड़ेगा, क्योंकि ट्विटर से सरकार घबराती है। उसका उदाहरण आपने देखा होगा, एक विदेशी महिला ने एक ट्वीट किया था और भारत सरकार बिलबिला गई थी, जैसे नाली में कीड़े होते हैं और आपने कोई दवाई छिड़क दी हो, ये होता है। तो साथियों, आपको आंदोलन पर भी नज़र रखनी पड़ेगी, अपनी खेती भी करनी पड़ेगी, और जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबको लगना पड़ेगा साथ में, वरना अकेले अकेले मारे जाओगे। क्योंकि जब सरकारी संस्थान ही नहीं बचेंगे तो आपके आरक्षण कहाँ से होगा? ना आरक्षण होगा, ना कोई नौकरी होगी, और आप एक मजदूर बन करके रह जाएंगे। और सरकार की नीति है कि देश की 85% जनता को इतना कमज़ोर कर दो, इतना कमज़ोर कर दो कि वो सिर्फ रोटी के लिए लड़े, बाकी उसे कोई याद नहीं रहे। क्योंकि आपने देखा होगा, ये पुरानी पिक्चर देख लो अगर आपने नहीं देखा होगा अभी तक, उसमें एक जिम्मेदार पूरे क्षेत्र को बंधुआ मजदूर बना के रखता है, और सरकार देश की जनता को बंधुआ मजदूर बना के रखना चाहती है। रोटी को ताले में बंद रखना चाहती है और भूख के हिसाब से बेचना चाहती है। इंसान की भूख को बेचना चाहती है ये भारत सरकार। और मोदी साहब का तो बिल्कुल फार्मूला है, इनको तो यही पता नहीं है कि ये अपनी सभा में बोलते। अभी पीछे भोपाल में इन्होंने एक भाषण दिया था, उस भाषण में इन्होंने कहा है कि 1984 में बीजेपी हारी थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी हारे थे, तब तो हमने ईवीएम का कोई रोना नहीं रोया था। तो इनको बता दो कि 1984 में कोई ईवीएम देश के अंदर नहीं थी।
तो साथियों ये ईवीएम है, क्योंकि ये भारत सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, इसकी जान ईवीएम बसती है। तो पूरे भारत के अंदर अब एक आंदोलन ये भी चलेगा कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। और जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं इनको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव ये लड़ते हैं। और जो खाद के कट्टे पर आज इन्होंने 700 रुपए की बढ़ोतरी की है, एकदम 700 रुपए, इसका जवाब उत्तर प्रदेश के जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में है, इसमें देश के हर नागरिक को देना पड़ेगा। 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं, 4 में हो चुके हैं, पश्चिम बंगाल बच रहा है। बंगाल की जनता को इसमें जवाब देना पड़ेगा, वरना देश बिक चुका है और आप गुलाम होने के कगार पे खड़े हो। तो साथियों, मैं इसीलिए आज पहली बार इस पेज पे आया हूं, और जो साथी इसमें जुड़ रहे हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको शेयर करें और अपने सभी साथियों से अनुरोध करें कि इस पेज के साथ जुड़ें, ताकि इससे जुड़कर हम लोग पूरे भारत के अंदर एक नया मैसेज दे सकें, जनता के साथ जुड़ सकें, जनता को सारी जानकारी देते रहें, ताकि जनता को पता चले कि भारत का किसान आज अपने लिए नहीं, देश के लिए लड़ रहा है। साथियों, हमारे 23-24 जवान नक्सली प्रभावित क्षेत्र में जो शहीद हुए हैं, 30-32 जवान घायल हुए हैं, 15 जवान लापता हैं। और आपने देखा होगा, मैंने एक पोस्ट डाली थी कि घायल जवानों को बैल, बुग्गी और ट्रैक्टर ट्रॉली से लाया जा रहा है। देश के अनपढ़ गंवार इस सरकार में बैठे हुए वो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों से चलते हैं, और जो सीमा पे जवान हमारे लिए लड़ रहे हैं, अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, उन घायलों के लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था नहीं कर पाई है सरकार। और उनकी हत्या में बीजेपी के लोग पकड़े गए हैं। तो आप देखो, क्योंकि मुझे तो शक होता है कि इनकी भी बलि पुलवामा हमले की तरह भारत सरकार ने चढ़ाई है। क्योंकि प्रशांत किशोर जो 2014 में बीजेपी का रणनीतिकार था चुनाव का, उसने 1 महीना पहले एक इंटरव्यू में कहा है कि बंगाल में 100 सीट से ऊपर बीजेपी तभी जा सकती है जब बीजेपी पैरामिलिट्री फोर्स पे हमला कराए, और वो हमला चुनाव से के बीच में हो चुका है। और पूरा गोदी मीडिया के अंदर ये खबर गायब है। आज भारत सरकार ने 700 रुपये कट्टा उस पर बढ़ाया, डीएपी पे, किसी भी गोदी मीडिया पे ये खबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सरकार के खिलाफ है, इसका उसके चुनाव पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मीडिया को सेटिंग करके उनको बताया जाता है कि आज आपको ये खबर चलानी है, आज आपको ये खबर चलानी है। और पूरी गोदी मीडिया जो तलवे चाटती है सरकार के, किसान आंदोलन को बदनाम करती है और किसान आंदोलन को दिखाती है कि किसान नहीं है, बॉर्डर पे आंदोलन खत्म हो चुका है। तो आपसे अनुरोध है, इस गोदी मीडिया को ना देखें, सोशल मीडिया पे रहें, आप एक दूसरे से जुड़ के सोशल मीडिया पे आप लोगों की दिखा रही हैं, आपके आंदोलन को सोशल मीडिया चला रहा है। तो इसलिए सोशल मीडिया से जुड़ें, अपने आंदोलन को मजबूत और अपने आंदोलन में सहभागिता निभाएं। क्योंकि टिकैत साहब ने अब एक नारा और दिया है कि सिया राम भी कहेंगे और जय भीम भी कहेंगे, अल्लाहू अकबर भी कहेंगे। क्योंकि महात्मा टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सभा में एक नारा लगता था जिसे हम लोग भूल गए। वहाँ पे मुस्लिम थे वो सब हर हर महादेव कहते थे, और जो हिंदू थे वो अल्लाहू अकबर कहते थे। तो देश की जनता को एक साथ आना पड़ेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ मिलना पड़ेगा, भेदभाव भूलना पड़ेगा। क्योंकि ये सरकारें हमें धर्म पर, जाति पर, मजहब पर लड़ाती हैं, हमें उन्हें भूलना पड़ेगा। हम इनके बहकावे में नहीं आना, वरना देश फिर से गुलाम हो जाएगा और फिर कभी आंदोलन नहीं होगा। ये आंदोलन अगर टूट गया तो देश में कम से कम 50-60 साल तक कोई आंदोलन करने के काबिल नहीं बचेगा। क्योंकि आपको आंदोलन के लिए छोड़ेंगे नहीं है, इतना कमजोर कर देंगे कि आप कभी आंदोलन नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, आज मैं पहली बार इस पेज पे आया हूं और आपसे यही थी, आप जोड़ें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि देश की जनता तक ये पहुंचे। और उत्तर प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इसमें बीजेपी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, एक भी वोट बीजेपी को ना दें। ये कसम खा लें आप लोग,
अगर किसान का अन्न खाते हैं तो किसान की ये कसम भी अपने पल्ले में बांध लें कि बीजेपी को वोट नहीं देनी है, क्योंकि ये देश बेच रहे हैं। महंगाई पे बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं, किसी मीडिया में आज खबर नहीं है। कल इधर मुजफ्फरनगर बागपत की तरफ एक 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है कहीं खबर? उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय चुनावों में व्यस्त हैं। देश में कोरोना फैल रहा है, नेताओं को कोई कोरोना नहीं लगता। चीन से सेना लड़ेगी, पाकिस्तान से मीडिया लड़ेगी, कोरोना से देश की जनता लड़ेगी और नेता चुनाव लड़ेंगे। ये इन्होंने एक पैक्ट बना रखा है। तो हम लोगों को इनसे सावधान होकर के हर तरीके से मजबूताई से अपने बॉर्डर को मजबूत रखना है, किसानों की साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ना है और चलना है। बस आज मेरा इतना ही मैसेज था, क्योंकि मैं इमरजेंसी आया और आप लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय। धन्यवाद।